अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो है। प्रीवियसली हमने स्टडी किया कि नियोप्लेशिया होता क्या है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसकी जो टाइप्स हमने पढ़ी, ठीक है, उसके फीचर्स पढ़े। अब हम आते हैं कि नियोप्लेशिया की फॉर्मेशन कैसे होती है हमारी बॉडी में। हमने उसके फीचर्स पढ़ लिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि नियोप्लेशिया की फॉर्मेशन कैसे होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। सो टुडे वी विल स्टडी हाउ कैंसर फॉर्म्स, and by the end of the video you will understand cancer better than 90% of the medical students in a very easy and logical way. So पहला हमारा सवाल है जो ज़हन में आता है, पार्ट 1 हमारा, व्हाट एग्जैक्टली इज़ कैंसर। व्हाट एग्जैक्टली इज़ कैंसर। कैंसर के मतलब जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। Cancer always start from one cell. हमने प्रीवियसली भी स्टडी किया, मोनोक्लोनल। हमेशा इसकी जो फॉर्मेशन होगी वन सेल से होगी। ये कभी भी टिश्यू से या इन्फ्लेमेशन से या फिर इन्फेक्शन से, इन चीज़ों से कभी भी हमें कैंसर नहीं होता, ठीक है। इसकी जो फॉर्मेशन होती है हमेशा वन सेल से होती है, ठीक है। वन सेल से इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। कभी भी एक होल टिश्यू या होल इन्फ्लेमेशन वाला एरिया या इन्फेक्शन की वजह से हमें कैंसर काज नहीं होता, ठीक है। सेकंड, जो कैंसर है हमेशा, ठीक है, हमेशा वन स्टेम सेल, हमारा जो स्टेम सेल है, किसी भी पार्ट का, वाइट ब्लड सेल का स्टेम सेल हो, वैसे कोई भी स्टेम सेल हमारी जो बोन में मौजूद है, उसके अंदर जब उसका डीएनए डैमेज होता है स्टेम सेल का, फिर हमारा जो कैंसर काज होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो याद रखने वाली बात है कि जो हमारा डीएनए डैमेज हो रहा है ये तो हमें पता है, लेकिन डीएनए डैमेज इतना ज़्यादा ना हो कि हमारा जो सेल है वो किल हो जाए, ठीक है, ठीक है। इतना ज़्यादा ना हो कि हमारा सेल किल हो जाए, बट लेकिन इनफ हो इतना डीएनए डैमेज कि जो हमारे सेल का बिहेवियर है, हमारे सेल का स्ट्रक्चर है, हमारे सेल का जो फंक्शन है उसको चेंज कर दे, ठीक है, चेंज द सेल, लेकिन उसको किल ना करे। सो जब हमारा डीएनए डैमेज होगा, ठीक है, उससे हमारी जो सेल है उसमें 3 तरह के फीचर्स आ जाएंगे। वो अनरेगुलेटेड हो जाएगा, ठीक है, इरिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है, वो आगे में फर्दर स्टडी करेंगे कैसे होगा, ठीक है। और लास्ट में मोनोक्लोनल, जो उसका फीचर हमने ऑलरेडी स्टडी किया, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हमने स्टडी किया कि नियोप्लेशिया होता क्या है, ये है न्यू अबनॉर्मल ग्रोथ, ठीक है। और ये जो कैंसर है कभी भी एक सेल से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है, कभी भी मल्टीपल सेल से स्टार्ट नहीं होता। मीन्स कभी भी टिश्यू से, कोई और बॉडी का टिश्यू है, मीन्स कभी भी किडनी से स्टार्ट नहीं हो जाएगा हमारे, या हमारी बॉडी में एक्यूट है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है, एक लार्ज पार्ट की, उससे इन्फ्लेमेशन से स्टार्ट नहीं होगा, कभी भी इन्फेक्शन से स्टार्ट नहीं होगा। ये जब भी स्टार्ट होगा जब हमारा जो स्टेम सेल्स हैं बोन मैरो के अंदर, ठीक है, सो उसका जब डीएनए डैमेज होगा, ठीक है, और डीएनए डैमेज की वजह से जो हमारा स्टेम सेल्स है वो अनरेगुलेटेड हो जाए, इरिवर्सिबल हो जाए, मोनोक्लोनल हो जाए, ठीक है। इन फीचर्स की वजह से जो हमारी फॉर्मेशन होगी तो वो हमारा कैंसर का स्टार्टिंग की काज बनेगी, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि डीएनए डैमेज कैसे होता है। ये तो हमें पता चल चाहिए कि डीएनए डैमेज होगा तो क्या होगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो डीएनए को डैमेज करती हैं, ठीक है, वो भी तो हमें पता होनी चाहिए। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट डैमेजेस, कोई भी चीज़ जो डैमेज करती है डीएनए को, ठीक है, और इंक्रीज द कैंसर रिस्क, उसका हम बोलते हैं कार्सिनोजन। सिंपली ये है कि कोई भी चीज़ जो हमारा कैंसर का काज करने की या डीएनए को डैमेज करती है, कि जो फर्दर हमें कैंसर काज करेगी, वो उसे हम बोलते हैं सिंपल कार्सिनोजन। सो आगे कार्सिनोजन के डिवीजन्स हैं, ठीक है, अभी हम वो स्टडी करते हैं, ठीक है। नंबर 1 है जो हमारा, उसे हम बोलते हैं केमिकल कार्सिनोजेंस। केमिकल कार्सिनोजन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल, आपने 2 मोस्ट एग्जांपल कॉमन याद रखनी है,
ठीक है। फर्स्ट वन है अफ्लाटॉक्सिन, सेकंड है हमारा एस्बेस्टॉस। अफ्लाटॉक्सिन क्या होता है? अफ्लाटॉक्सिन सिंपली आपको पता होना चाहिए कि एक एस्परगिलस फंगस है, एस्परगिलस फंगस, ठीक है, वो रिलीज़ करती है अफ्लाटॉक्सिन जो हमें हेपेटो सेलुलर कार्सिनोमा काज करती है, ठीक है, हमारे लीवर में कैंसर काज करती है, ठीक है। हमने स्टडी किया न्यूप्लेशिया, ठीक है, कैसे काज होता है? जब उसका डीएनए डैमेज होगा, डीएनए डैमेज की वजह से उसका सेल अनरेगुलेटेड हो जाएगा, ठीक है, इरिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। और जो सी चीज़ हमारे डीएनए को डैमेज करती है उसे हम कार्सिनोजन बोलते हैं। और कार्सिनोजन की अगर डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में से डिवाइड किया गया, ठीक है। फर्स्ट हमारा आता है केमिकल कार्सिनोजन, उसकी दो एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट एफ्लाटॉक्सिन जो अस्परगिलस फंगस रिलीज़ करता है, ठीक है, और ये क्या करता है, जो हमारा लीवर है उसमें कैंसर काज करता है। और ये मौजूद किधर होता है? जो हमारे स्टोर्ड हम करते हैं राइस और ग्रेन्स वगैरह, ठीक है, उनमें ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है, ये वाला फंगस। सेकंड हमारा एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस क्या है कि ये नॉर्मली इस्तेमाल होता है फैक्ट्रीज वगैरह में भी, ठीक है। इसका क्या सिस्टम है कि ये हमारा करता है लंग कैंसर, ठीक है। ये जो हमारा केमिकल कार्सिनोजन है ये लंग कैंसर और मीजोथीलियोमा करवाता है, ठीक है, मीजोथीलियोमा। लेकिन लंग कैंसर आपने याद रखना है, ठीक है। सिंपली आपको बस ये पता होना चाहिए जो केमिकल कार्सिनोजन में ये वाले दो केमिकल कार्सिनोजन वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम सेकंड जो कार्सिनोजन है वो है हमारा ओनकोजेनिक वायरसेस, ठीक है, ओनकोजेनिक वायरसेस। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा हो गया बी, ओनकोजेनिक वायरसेस, ओनकोजेनिक वायरसेस। अब ये क्या चीज़ है? बहुत सारे वायरस ऐसे हैं, ठीक है, जो हमारे जाकर डीएनए को डैमेज करते हैं, ठीक है। दीज वायरसेस क्या करते हैं, जो अपना डीएनए है ना, ठीक है, अपना डीएनए वो हमारे सेल के अंदर इंटर करते हैं, जिससे हमारा डीएनए जो नॉर्मल सेल का होता है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, जिससे हमें कैंसर काज होता है। अब वो कौन कौन से वायरसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, हम स्टडी करते हैं। पहला हमारा वायरस है, दीज आर ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, EBV एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने याद रखना है, EBV से जो काज होता है उसे बोलते हैं बर्किट लिम्फोमा, बर्किट लिम्फोमा। और सेकंड हमारा नेजोफरेंगियल, ठीक है, कार्सिनोमा। आप इस तरह याद रखें, हमारे इंटर कहाँ से हो रहा है, नोज से हो रहा है, ठीक है, और इंटर फिर उसके बाद जा रहा है हमारे फेरिंग्स में, ठीक है। ये जितने जैसे गुजरता जाएगा उधर तक कैंसर करता जाएगा, ठीक है। नेजोफरेंगियल कार्सिनोमा कर देगा और जो हमारा बर्किट लिम्फोमा कर देगा, मीन्स जो हमारे टी सेल्स हैं उनका लिम्फोमा कर देगा, ठीक है। सेकंड हमारा इजी है, हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस, ये हमारा कराते हैं लीवर कैंसर, ठीक है। ये तो हर बच्चे को पता होगा, ठीक है, ये तो मुश्किल नहीं। थर्ड है हमारा HHV ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 8। ये वायरस ऐसा है जो हमारा खास करता है कपोसी सार्कोमा। ये हम फर्दर जब स्टडी करेंगे ये हमारा कैंसर ये भी रिपीट होगा, ठीक है। ये है कपोसी सार्कोमा जो ह्यूमन हर्पीज़ वायरस काज करेगा। उसके बाद नॉट सो इम्पॉर्टेंट HTLV1, ये कराता है अडल्ट, देखो ये रहा अडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया काज करवाएगा ये, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा HPV वायरस है, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वो करवाता है हमारा सर्विकल कैंसर। सो ये आपको एग्जाम्पल ये वाली पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने हमारे केमिकल कार्सिनोजन जो हो गए, दो हमने मेन जो पढ़ने थे वो हमने पढ़े, ठीक है। हमने पढ़ा अफ्लाटॉक्सिन, दूसरा हमने पढ़ा एस्बेस्टॉस, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ जो है हमारा ओनकोजेनिक वायरसेस। उसमें हमने जो इंपॉर्टेंट वाले पढ़े आपको पता होना चाहिए। EBV वायरस जो है, EB वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है, वो नेजोफरेंजियल कार्सिनोमा बर्किट लिम्फोमा कराएगा। और जो हेपेटाइटिस B और C वायरस है ये लीवर कैंसर कराएगा। और जो ह्यूमन हर्पीज़ वायरस है वो कपोसी सार्कोमा करवाएगा। अब थर्ड काज पे आते हैं, कौन सी थर्ड काज है जो करवाती है? थर्ड काज सी है हमारा रेडिएशंस। थर्ड है रेडिएशन, ठीक है।
रेडिएशन कौन सी, दो तरह की रेडिएशन, एक होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन और सेकंड होती है जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है। ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है, जिधर भी न्यूक्लियर का काम होता है, जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होते हैं उधर से आयोनाइजिंग रेडिएशन मोस्टली रिलीज होते हैं। ठीक है, और जो आयोनाइजिंग रेडिएशन आपने हमेशा याद रखना है, जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होंगी वो करेंगी हमें एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया और क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। ठीक है, और थायराइड कैंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपने याद रखना है, एक्यूट एंड क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया और जो हमारा करवाएगा थायराइड कैंसर, ये आयोनाइजिंग रेडिएशन। सेकंड हमारे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, यूवीबी। अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशंस हैं ये सिंपल आपने याद रखना है, ये बेजल सेल का और सेकंड कौन से है, स्क्वेमस सेल का। ठीक है, स्क्वेमस सेल का कार्सिनोमा काज करेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिंपली ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आयोनाइजिंग होगा एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया कराएगा, और जो अल्ट्रा वायलेट होंगे ठीक है वो हमारी बेजल सेल कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा काज करेंगे। ठीक है, ये हमने 3 काजेज पढ़ ली। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कि समझिए कि हमारा डीएनए तो डैमेज हो गया। ठीक है, आफ्टर द डीएनए क्या डैमेज की वजह से हमें क्या बॉडी में चेंजेस आएंगे। ठीक है, अच्छा, हमारी बॉडी में 3 तरह के सिस्टम हैं जो सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और कैंसर क्या करते हैं, इन तीनों को डिस्ट्रॉय करता है। जब इन तीनों को डिस्ट्रॉय करता है फिर वो जाके अनरेगुलेटेड होता है और इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी में होते हैं प्रोटोऑन्कोजीन्स, ठीक है। सेकंड होते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ठीक है। और थर्ड होते हैं अपोप्टोसिस जीन्स। प्रोटोन के जीन्स आप इस तरह समझ लिए कि ये हमारी सेल की रेस है, ये ऐसे सेल हैं जो प्रमोट करते हैं ग्रोथ को। ठीक है, अब जो वायरस है, जो नहीं कैंसर है, उसको ग्रोथ चाहिए, अनलिमिटेड ग्रोथ चाहिए, अनरेगुलेटेड ग्रोथ चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या करेगा, ये जो प्रोटोन को जीन्स है हमारा, इसको उनको में कन्वर्ट कराएगा। ठीक है, उनको जीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब ये उनको जीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये समझो कि ये इस तरह की गाड़ी बन जाएगी जिसकी कोई ब्रेक नहीं है। ठीक है, ये फुल रेस वाली गाड़ी बन जाएगी। ठीक है, फुल रेस में चला जाएगा। ठीक है, अनकंट्रोल्ड रेस में चला जाएगा प्रोटोन को जीन्स, जब उनको जीन में कन्वर्ट होंगे। वो हम फर्दर आगे जाकर स्टडी करेंगे कन्वर्ट कैसे होते हैं। ठीक है, सेकंड है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स ऐसे हमारी बॉडी में जीन्स हैं जो समझ लें कि एक किस्म की ब्रेकें हैं। जब हमारी बॉडी में कोई सेल साइकिल चलता है, ठीक है, ये एक किस्म की ब्रेकें हैं कि जो सेल साइकिल को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, अब जो हमारा है ये जो कैंसर सेल है, अब उसका मीन्स उसको चाहिए ऐसा सेल जिसकी ब्रेकें फेल ना हो, मतलब ब्रेकें फेल हुई हों। ठीक है, रेस भी अनकंट्रोल हो और ब्रेक भी ना हो गाड़ी के। ठीक है, अब ये करेगा ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को बंद कर देगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि गाड़ी की ब्रेकें भी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, रेस भी इंक्रीज होगी और ब्रेक भी ख़त्म हो गई है। और लास्ट पे अपोप्टोसिस जीन हमारी बॉडी में सिस्टम है, जब भी कोई डीएनए डैमेज होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो हमारी बॉडी में फंक्शंस है कि उस सेल को किल कर देती है हमारी बॉडी। ठीक है, अब जो है न्यूप्लेशिया, जो कैंसर सेल्स हैं, वो ऐसा सिस्टम करते हैं कि इन सिस्टम्स को फेल कर देते हैं, जिसकी वजह से उस सेल की अपोप्टोसिस नहीं होती। ठीक है, और वो बाईपास कर जाता है अपोप्टोसिस को। अब हम आते हैं कि ऑन्कोजीन्स की तरफ। ठीक है, ऑन्कोजीन्स, मेरी सेल ऑन्कोजीन्स नॉर्मली क्या होता है, जो प्रोटोन को जीन्स होते हैं ये जो सेल की ग्रोथ में हेल्प करते हैं कंट्रोल वे में। ठीक है, लेकिन जब ये म्यूटेटेड हो जाते हैं, ठीक है, ये एक्ट लाइक अ कार विद नो ब्रेक्स। ठीक है, इसके जो 5 टाइप्स हैं आपको पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 टाइप्स हैं टोटल जो आपको पता होनी चाहिए प्रोटोन को जीन्स की। जब हमारी बॉडी में कुछ सेल होता है, उसको प्रोसेस बताता हूँ। पहले नंबर पे ग्रोथ फैक्टर होता है जो जाकर अटैच होता है ग्रोथ रिसेप्टर पे। ठीक है, ग्रोथ रिसेप्टर के बाद जो हमारा होता है उसे बोलते हैं सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, जो न्यूक्लियस तक सिग्नल लेके जाते हैं, सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर रेगुलेटर्स। ठीक है, और न्यूक्लियर रेगुलेटर्स के बाद जो हमारा लास्ट आता है उसे बोलते हैं सेल साइकिल रेगुलेटर्स। ठीक है, ये सारे हैं हमारा प्रोटोन को जीन्स का प्रोसेस जो नॉर्मली होता है। ठीक है, अब होता क्या है
ग्रोथ फैक्टर में जो नॉर्मली क्या होता है कि ग्रोथ फैक्टर बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ठीक है। और ग्रोथ फैक्टर जब जाकर सेल के ऊपर उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, जब उनके साथ जाकर अटैच होता है, फिर हमारी जो सेल की ग्रोथ स्टार्ट होती है। ये क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो ग्रोथ फैक्टर है इनके अंदर म्यूटेशन कर देते हैं, ठीक है। इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल वो है प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर बीटा, ठीक है। ये क्या करता है कि जब इसकी म्यूटेशन होती है इस फैक्टर की, ठीक है, क्या होगा, हमारी बॉडी में एस्ट्रोसाइटोमा हो जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कैंसर की, वो कैंसर जिसमें हमारा ग्रोथ फैक्टर है प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर बीटा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये फैक्टर है हमारा, ठीक है, ये एक, ठीक है। अब इसमें जब म्यूटेशन आएगी, ठीक है, हमारी बॉडी में कैंसर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। उस कैंसर का क्या नाम है, एस्ट्रोसाइटोमा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो सेल है वो फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं होगा, वो अपने अंदर ही मतलब कि सिग्नल ऐसे मतलब कि सेल को मतलब कि म्यूटेशन करेगा कि उससे फैक्टर की मतलब कि सिग्नल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सिग्नल के बगैर ही ग्रोथ करता जाएगा, ठीक है, अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। सेकंड हमारा रिसेप्टर, अब क्या करेगा, इसकी मोस्ट जो एग्जांपल है जो ग्रोथ रिसेप्टर्स की, वो हमारी बॉडी में HER2 की, HER2 और नोए, ये एक रिसेप्टर है जो हमारे किधर मौजूद है, ब्रेस्ट में, ठीक है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, इस पे जाके ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं ऊपर HER2 के, जो आगे HER2 रिसेप्टर्स पे अटैच करते हैं, फिर आगे से सेल की ग्रोथ होती है। लेकिन ये क्या करते हैं इस कैंसर में, जो कैंसर की एग्जांपल है हमारी HER2 नोए, और इसकी जो क्या होती है, जो ग्रोथ रिसेप्टर है हमारा HER2, इसमें म्यूटेशन आई थी, और जब इसमें म्यूटेशन आती है तो हमारी बॉडी में होता है ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, ठीक है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी और उस ब्रेस्ट में आपको हमें नियोप्लेशिया कैंसर सेल देखने को नज़र आएंगे, ठीक है। सो इसमें जो हम थेरेपी यूज़ करते हैं वो भी बुक में लिखी हुई है, उसे बोलते हैं ट्रस्टुज़ुमैब, ठीक है, ट्रस्टुज़ुमैब। ज़ूमैब से आप याद रखें, ज़ूमैब की हम थेरेपी यूज़ करते हैं जो जाके इफेक्टिवली टारगेट करते हैं इन रिसेप्टर्स के ऊपर, ठीक है, फिर इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो सेल ग्रोथ है वो कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। सेकंड हमारा सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स, सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स, सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स क्या है, इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हमारी बॉडी में, जो रास की एग्जांपल है मोस्ट कॉमन, आपको बताता हूँ। हमारी बॉडी में एक रास सिस्टम होता है, ठीक है। रास सिस्टम क्या होता है, ये नॉर्मली इनएक्टिव होता है, ठीक है, इनएक्टिव। इसके साथ जीटीपी अटैच होती है, ठीक है। जब जीडीपी जीटीपी में कन्वर्ट होती है तो ये हमारा रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और इस रास सिस्टम का काम क्या है, ठीक है, रास्ट हमारा क्या करता है कि रास्ट हमारा ग्रोथ सिग्नल सेंड करता है, ग्रोथ सिग्नल, ठीक है। ग्रोथ सिग्नल जब उसका सेंड हो जाता है, ठीक है, नॉर्मली क्या है कि सिग्नल ऊपर से ग्रोथ फैक्टर आएगा, ग्रोथ रिसेप्टर पे एक्ट करेगा आके ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ रिसेप्टर आके रास सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, इसकी जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और फिर जब ये रास सिग्नल एक्टिवेट होगा, रास सिस्टम ये आगे से ग्रोथ सिग्नल देगा, ठीक है। और जब ये सिग्नल सेंड कर चुकेगा, इसके अंदर ही इंजाइम मौजूद है जिसको बोलते हैं गैप इंजाइम, जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन, ठीक है, गैप जिसे को बोलते हैं, ठीक है। ये जो गैप है, ठीक है, ये क्या करती है, दोबारा से ये जो जीटीपी है इसको कन्वर्ट कर देती है जीटीपी में, ठीक है, जिसकी वजह से रास सिस्टम इनएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारी कुछ पर्सन में जो गैप सिस्टम है, ये गैप जो एंजाइम है ये म्यूटेटेड होते हैं। जब ये म्यूटेट होगा, ठीक है, तो ये जीटीपी हमेशा इसके साथ अटैच रहेगी रास के साथ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रास अनरेगुलेटेड हो जाएगा, मीन्स हमेशा एक्टिवेट रहेगा। वो क्या करेगा, ये बार बार ग्रोथ सिग्नल सेंड करना शुरू हो जाएगा, बार 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 बार, जैसे रोकने वाला नहीं होगा। सो अनकंट्रोल्ड वीन हो जाएगा, ठीक है। सेल कीप डिवाइडिंग विदाउट कंट्रोल, ठीक है। ये हमारा हो गया न्यूक्लियर सिग्नल ट्रांसड्यूसर। अब हम आते हैं न्यूक्लियर रेगुलेटर्स। न्यूक्लियर रेगुलेटर्स की आपको 3 एग्जाम्पलें बता देता हूँ, ठीक है। हमारी पहली एग्जाम्पल है CMYC, सीमिक, एनमिक और एलमिक, ये 3 आपको बताने चाहिए एग्जाम्पल।
ये नॉर्मली हमारी बॉडी में न्यूक्लियर रेगुलेटर्स हैं 3 किस्म के, सीमिक, CNL मिक, ठीक है। जब इनमें म्यूटेशन होती है हमारी बॉडी में कैंसर काज होता है। कौन सा कैंसर? अगर सीमिक होगा तो हमारी बॉडी में होगा बर्कित लिम्फोमा, बर्कित लिम्फोमा, ठीक है। और N से क्या होगा? न्यूरोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, ठीक है। बर्कित लिम्फोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, और L से होगा लंग कैंसर। N से आप याद रखें और L से याद रखें लंग कैंसर, ठीक है। ये क्या होगा? जब इनमें म्यूटेशन आएगी, ये जो होंगे दीज उनको डायरेक्टली एक्टिवेट द DNA ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इनको ग्रोथ फैक्टर और रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही सिग्नल ट्रांसड्यूसर की ज़रूरत पड़ेगी, ये डायरेक्ट जाएंगे खुद ही, ठीक है। ये जो सिग्नल रेगुलेटर्स हैं हमारे, ठीक है, ये वाले हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली जाके न्यूक्लियस पे एक्ट करेंगे DNA पे और उसकी म्यूटेशन मतलब कि डिवीजन करा देंगे बगैर किसी ऊपर वाले प्रोसेस के, ठीक है। अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ जिसे बोलते हैं सेल साइकिल रेगुलेटर्स। सेल साइकिल रेगुलेटर्स आप इस तरह याद रखें, हमारी बॉडी में कुछ कंपोनेंट मौजूद है, कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि जो हमारा सेल है, ठीक है, जब G1 से S फेज में जाता है, ये आपको पता ही होगा, वेट करें 1 मिनट, हमारी बॉडी में होता है M, G1, S, G2 और M, ठीक है। ये वाला पार्ट है ना, इस पे हमारी बॉडी में चेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि नॉर्मली जब G1 से हमारी बॉडी में एक ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है, उसका नाम है E2F। मुझे रेज करने फिर बताता हूँ। E2F होते हैं, एक कंपोनेंट है जिसका नाम है E2F। ये क्या करता है? जब ये एक्टिवेट करता है, सेल के ऊपर अटैक करता है, ये उसे कन्वर्ट करता है G1 to S फेज में, मीन्स ये हेल्प करता है। लेकिन इसको नॉर्मली पकड़ के रखा होता है एक कंपोनेंट में जिसका नाम है RB, रेटिनोब्लास्टोमा में, ठीक है। रेटिनोब्लास्टोमा क्या करता है कि जब सिग्नल आता है तब ही इसे छोड़ता है, ठीक है। जब इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है, फॉस्फोराइलेशन किससे होती है? 1 मिनट, ये आपको बता दें, साइक्लिन CDK4, ठीक है। नॉर्मली जब हमारी बॉडी में सिग्नल कोई आता है, ठीक है, वो क्या होता है कि जो CDK4 है, ठीक है, एक्टिवेट होता है जो RB को, ये जो रेटिनोब्लास्टोमा है इसको इनएक्टिवेट करता है, ठीक है। और जब रेटिनोब्लास्टोमा इनएक्टिवेट होता है तो ये जो हमारा है ना, ये वाला E2F, ठीक है ना, ये एक्टिवेट हो जाता है जब RB डीएक्टिवेट होता है, ठीक है। और जब E2F एक्टिवेट होता है ये G1 को S फेज में चला जाता है, ठीक है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि म्यूटेशन की वजह से, म्यूटेशन किस में होती है हमारी, ये जो हमारा CDK4 है ना, इसमें म्यूटेशन हो जाती है। जब इसमें म्यूटेशन होती है, ये परमानेंटली जो हमारा रेटिनोब्लास्टोमा है ना, इसको परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं। और जब ये रेटिनोब्लास्टोमा परमानेंटली ब्लॉक होगा, ठीक है, तो जो हमारा E2F होगा, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर, ये परमानेंटली रिलीज़ हो जाएगा, इसको तो बंद करने वाला कोई बंदा नहीं। तो हमारा सेल जो है G1 से S फेज में परमानेंटली बगैर किसी ना चेक पॉइंट के ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अब क्विक समरी पे आते हैं। हमने स्टडी किया कि जो कैंसर है, ठीक है, वो जब DNA डैमेज होगा स्टेम सेल का फिर एक्टिवेट होगा, ठीक है, कैंसर सेल, ठीक है। और जो चीज़ें हैं जो काज करती हैं DNA डैमेज, वो हमारे केमिकल्स हैं, कुछ वायरसेस हैं, कुछ रेडिएशंस हैं, ठीक है। जो हमने केमिकल स्टडी की है वो हमने अफ्लाटॉक्सिन किया, एस्बेस्टॉस किया, वायरसेस एप्स्टीन वायरस स्टडी किया, हेपेटाइटिस B, C वायरस स्टडी किया, ठीक है, ह्यूमन हर्पीज़ वायरस स्टडी किया, ठीक है। उसके बाद हमने DNA म्यूटेशन पढ़ी, ठीक है, किन में होती है, प्रोटोन को जीन में हो सकती है, ट्यूमर सप्रेसर जीन में हो सकती है, पोप्टोसिस जीन में हो सकती है, ठीक है। अभी हमने स्टडी किए उनको जीन्स, हमने 5 उनको जीन स्टडी किए, ठीक है, जिनमें मतलब कि प्रोटोन कौन सी जीन से उनको जीन में कन्वर्जन हो रही है, ठीक है। नंबर 1 था हमारा ग्रोथ फैक्टर, ये वाला, ये हमारा ग्रोथ फैक्टर था नंबर 1। सेकंड था हमारा ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ठीक है, सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है, और न्यूक्लियर रेगुलेटर्स और सेल साइकिल रेगुलेटर्स। इसमें आपने सेल साइकिल रेगुलेटर्स में साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4 जो रेटिनोब्लास्टोमा में एक्ट करता है उसको आपने याद रखना है, ठीक है। सिंपल प्रोटोन को जीन्स में यही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे ट्यूमर सप्रेसर जीन। और इफ़ दिस वीडियो मेक कैंसर ईजी फॉर यू, मेक श्योर टू लाइक, कमेंट योर डाउट्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर हाई यील्ड medical explanations. Up to the next video. Thank you. Goodbye.